महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर नया मोड़ देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र उन प्रदेशों में से है जिसकी राजनीति की चर्चा साल भर होती है, चुनावी मौसम हो या ना हो। शरद पवार और अजीत पवार को लेकर एक खबर है, क्योंकि उनकी सुलह की अटकलें तेज है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल का दौर भी है और चाचा भतीजा के एक होने की चर्चा भी। एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चाएं सुर्खियों में तो हैं ही, दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच की नजदीकियों ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज किया और स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि वो अजीत पवार को साथ नहीं लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ अपने रिश्ते और महाविकास अघाड़ी की स्थिति पर भी काफी बातचीत की। शरद पवार के इस तरह के दोनों बयानों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरणों की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच तनातनी की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी, जब अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ शामिल हो गए थे और महायुति के साथ चले गए थे। इस फैसले ने चाचा भतीजे के बीच गहरी खाई पैदा कर दी थी। शरद पवार के अगर बयानों को याद करें तो उन्होंने अजीत पवार को गद्दार तक कह डाला था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के पास कई ऐसे मौके आए जब वो एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े या कई जगह एक साथ नजर आए, जिसके बाद से सुलह की अटकलों का जन्म लेना लाजमी था। खासतौर पर 3 अगस्त 2025 को मुंबई में शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार की सगाई समारोह में दोनों की मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने तस्वीरें साझा की और दोनों नेताओं की एकजुटता को दिखाया भी। हालांकि शरद पवार ने 9 अगस्त 2025 को इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करने वालों के साथ कभी नहीं जाऊंगा। हमारा रुख स्पष्ट है, हम विपक्ष में रहकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार करेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार के साथ उनकी मुलाकातें केवल पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं, इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच चल रही सुलह की चर्चाओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ठाकरे बंधुओं का एकजुट होना महाराष्ट्र की सियासत के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह उनकी पार्टियों और नेतृत्व पर निर्भर करता है। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी को मजबूत करने की वकालत भी की, जिसमें उनकी पार्टी एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एक विश्वसनीय विकल्प पेश करना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता को बेहतर शासन मिल सके। महाराष्ट्र की सियासत में संभावित बदलाव इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार के बीच सुलह की जो संभावनाएं हैं, उस पर राजनीतिक विश्लेषक खूब मजबूती से बात रखते हुए कहते हैं कि अगर राज उद्धव साथ आ सकते हैं तो शरद अजीत क्यों नहीं। हालिया मुलाकातों ने महायुति और एमबीए दोनों गठबंधनों में बेचैनी पैदा की है। इन दोनों की, शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातों ने, अगर चाचा भतीजे के बीच सुलह होती है तो आप समझिए कि एनसीपी एक मजबूत ताकत बन जाएगी, जो महायुति और एमबीए दोनों के लिए चुनौती बनेगी। एनसीपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि अजीत पवार की एनसीपी केवल 1 सीट पर ही सिमट गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में अजीत की पार्टी ने 41 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। शरद पवार के हिस्से 10 सीटें आई थी। अजीत पवार के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दबदबा है। ऐसे में शरद पवार के साथ सुलह अजीत के लिए दिल्ली में ज्यादा प्रभाव रखने वाला होगा और स्थानीय स्तर पर उनकी स्थिति को थोड़ी मजबूती भी मिलेगी। शरद पवार की शारीरिक लिहाज से भी अगर देखा जाए, हेल्थ के लिहाज से भी अगर देखा जाए, तो अगर अजीत पवार उनके साथ जाते हैं तो एनसीपी एक मजबूत धड़े के रूप में दिखाई पड़ेगी। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सुलह ने भी सियासी समीकरणों को थोड़ा प्रभावित किया है। अगर शिवसेना और एमएनएस एकजुट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि महाविकास अघाड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। आने वाले बीएमसी चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि अगर राज और उद्धव साथ आ चुके हैं तो राजनीतिक पंडित और विश्लेषक कहते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार को साथ आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, और अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक नई तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। शरद पवार की तबीयत के लिहाज से, उम्र के लिहाज से अजीत पवार उनके लिए एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को भी मजबूत बना सकते हैं।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की संभावना है। शरद पवार की चतुराई भरी चालें और उनके बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हमेशा ही बने रहते हैं, इसलिए शायद उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन सब के बीच अगर चाचा भतीजा साथ आते हैं तो महायुति के लिए थोड़ी टेंशन की भी बात होगी और महाविकास अघाड़ी आने वाले बीएमसी चुनाव में मजबूत पक्ष के साथ दिखाई पड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।